जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में गंगा दशहरा आने वाला है। तो गंगा माँ की पूजा कैसे करते हैं, अगर आप गंगा घाट नहीं जा पाते हैं तो घर में बड़े आसानी से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है घर में एक चौकी बिछा लीजिएगा। चौकी बिछाने के बाद एक जो है शंकर जी की प्रतिमा स्थापित कर लीजिएगा, जिसमें गंगा जी निकली हुई हैं। और अगर शंकर जी सब परिवार हो तो अच्छी बात है। हमारे पास जो है शिवलिंग है, अगर आपके पास भी शिवलिंग है तो आप शिवलिंग रख लीजिएगा, क्योंकि गंगा जी उनकी जटाओं से होकर निकली हैं। तो गंगा जी की पूजा के पहले शंकर जी की पूजा होनी जरूरी है, इसलिए हमने शिवलिंग रख रखी है। शिवलिंग रखने के बाद हमने गंगा जल छिड़का है और शिवलिंग को शिव जी को बहुत अच्छी तरह से हमने नहला दिया है पंचामृत से। नहलाने के बाद हमने जो उनको चंदन लगाया है, बेलपत्र चढ़ाया है, आंकड़े का फूल चढ़ाया है और फूल चढ़ाया है। उसके बाद एक हम जो है परात लेंगे, कोई भी पात्र आप ले सकते हैं जो है जिसका स्वरूप हम जो है गंगा माँ को मानेंगे। तो उसमें सबसे पहले आप गंगा जल डालेंगे। बस याद रखिएगा कि पहले गंगा जल डलेगा तब जल डलेगा, जल डल के गंगा जल नहीं पड़ता है। तो आप किस तरह से डाल दीजिए। उसके बाद इसमें शुद्ध पानी डाल दीजिए और गंगा माँ का ध्यान कर लीजिए। और आप ये मान लीजिए कि आप गंगा घाट गए हैं, ये गंगा माँ हैं। और भागीरथी जी को भी याद कर लीजिएगा, उनको भी प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि उनकी ही वजह से गंगा माँ धरती पे आई थी। और चूंकि गंगा दशहरा है तो कोशिश करें कि गंगा माँ को 10 चीजें चढ़ाएं। जैसे हमने जो है 10 दीपक बना लिया है, आप मिट्टी के भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा जल लेंगे, जल लेके चारों तरफ आप छिड़क देंगे, उस जगह को आप पवित्र कर देंगे। उसके बाद आप जो है गंगा माँ को भी रोली टीका करेंगे। सबसे पहले सभी को रोली टीका कर देंगे। उसके बाद आप फूल चढ़ाएंगे। कोशिश करें कि फूल 10 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, पर कोशिश करें कि 10 होना ही चाहिए। इस तरह से आप जो है गंगा माँ पे फूल समर्पित करिए इस तरह से, और उनका ध्यान करिए, क्योंकि गंगा माँ की पूजा करने से सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस दिन जो है गंगा घाट अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले गंगा माँ को प्रणाम करें। उसके बाद जो है स्नान के लिए अंदर जाएं और कोशिश करें कि उसमें 10 डुबकी लगाएं। उसके बाद तिल जरूर चढ़ाते हैं आज के दिन, इससे पितृ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। गंगा माँ को तिल चढ़ा दीजिए, काले सफेद दोनों हो तो दोनों चढ़ा दीजिए। शंकर जी को भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद गंगा जी में जौ डाला जाता है, क्योंकि धरती पे सबसे पहले जौ अवतरित हुई थी, इसलिए सभी शुभ कार्यों में जौ जरूर डाला जाता है। तो आप जौ डाल दीजिए और शंकर जी को भी डाल दीजिए। इस तरह से बहुत सरल पूजा की विधि मैं बता रही हूँ। इसके बाद गंगा मैया को आप कोशिश करिए श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। श्रृंगार का सामान कम से कम 10 हो, और अगर आपके पास साड़ी हो तो साड़ी जरूर चढ़ाइएगा, साड़ी ना हो तो 5 गज कोशिश करिए कि उनको 5 गज कपड़ा चढ़ा दीजिए। इस तरह के श्रृंगार का सामान आप चढ़ा दीजिए। श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद आप जो है थोड़ा सा इत्र की खुशबू दे दीजिए, ताकि वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाए और थोड़ा खुशबू वो हो जाए। और उसके बाद आप जो है गंगा मैया को आप मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, बतासा भी चढ़ा सकते हैं, मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जो है आप कोशिश करिए 10 फल चढ़ाएं। अगर एक तरह का नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आप 10 केले भी चढ़ा सकती हैं। इस तरह से आप उनको फल चढ़ा दीजिए। फल चढ़ाने के बाद जो है आप रोली चंदन आपने लगा ही दिया है। उसके बाद ये आप दीपक जला लीजिए। दीपक जला के गंगा मैया को प्रणाम करिएगा और उनसे क्षमा याचना करिएगा, और शिव जी से भी गलतियों के लिए क्षमा मांगिएगा। और आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी आपके मन में हो, वो गंगा मैया से, शिव जी से जरूर कहिए। मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी और आप बहुत आसानी से इस विधि को घर पे कर सकती हैं। और कोशिश करिएगा कि गंगा दशहरा पे जरूर करिएगा ये काम। और गंगा स्नान करते समय जब भी आप स्नान करने जाएं तो उसमें गंगा जल जरूर डालें। गंगा जल डालना बहुत जरूरी है, इसलिए गंगा जल डाल के स्नान करिए। और अगर आप व्रत रखती हैं
तो कथा जरूर पढ़िएगा, कथा पढ़नी जरूरी है। व्रत के साथ आप कथा करिए, कथा करने के बाद प्रसाद चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाने के बाद गंगा मैया की आरती करिए और उनसे विनती करिए और अपनी मनोकामना उनसे बोलिए। कहते हैं कि गंगा मैया के पूजा करने से 1000 गुना फल आपको मिलता है और पूर्व जन्म के पाप जो है वो मिटने लगते हैं। तो इस तरह से जो है आप कोशिश करें कि घर पे ही आप जो है गंगा मैया का ध्यान करते हुए इस तरह से आप पूजा करें। इस तरह से आप 10 दीपक जलाएं। गंगा दशहरा पे 10 दीपक जलाया जाता है इस तरह से। दोस्तों, अगर आप सबने मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से आप सबको धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे मेरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। आप सबको तक वीडियो पहुंचाने के लिए हम भी बहुत मेहनत करते हैं। तो इस तरह से आप जो है बहुत ही आसानी से गंगा मैया के घर में पूजा कर सकती हैं। गंगा मैया का आशीर्वाद आप ले सकते हैं। इस तरह से आप पूजा कर सकती हैं। गंगा दशहरा पे आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग इस तरह से बहुत आसानी से आप जो है गंगा मैया का ध्यान करते हुए अपने घर में इस तरह से पूजा आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको आरती करनी है इस तरह से। इस तरह से आरती करनी है आप सबको, चाहे आप आरती कपूर से करें, चाहे आप, और नहाते समय आपको हर हर गंगे बोलना है। उसके बाद आप जो है गंगा मैया की आरती कर लेंगे। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। इस तरह से गंगे मैया की आरती कर लेंगे और शिव जी की आरती कर लेंगे। सब परिवार से सबको प्रणाम करेंगे। उसके बाद हमारी पूजा विधि यहीं समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी। जय माता दी, जय गंगे मैया के। हर हर गंगे, हर हर महादेव।